वजू है, उधर से भी वजू। हाँ 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 हाँ। अब इमाम आज़म अबू हनीफा की बात समझ में आई। वाह 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 वाह। बहुत ब्रिलियंट मुज्तहिद हैं। अब समस्या ये आई कि अगर पानी मिलेगा तब तो वजू होगा। हम ऐसे क्षेत्र में फंस गए कि पानी नहीं, और नमाज के लिए वजू फर्ज है। पानी नहीं, वजू नहीं, फिर नमाज का क्या हाल होगा? अरे उन्होंने कहा ये वजू जो है ये असल है, पानी मिले तो करो, अब पानी ना मिले तो पता लगाओ वजू का नायब कौन है, हाँ 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 हाँ। वजू का असिस्टेंट कौन है, वजू का खलीफा कौन है। तो कुरान ने हमें समझा दिया तयम्मुम, तयम्मुम, तयम्मुम। और तयम्मुम जो है उसके लिए जमीन चाहिए, वजू के लिए पानी, तयम्मुम के लिए मिट्टी। और ये पूरी दुनिया दो ही हिस्सों में है, 3 भाग पानी है, 1 भाग मिट्टी है। पानी के पास हो तो वजू करो, पानी से दूर हो तो तयम्मुम करो, नमाज छोड़ने नहीं दूंगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप ऐसी जगह रह नहीं सकते जहां पानी ना हो तो मट्टी भी ना हो, और मट्टी ना हो तो पानी ना हो। समंदर में मट्टी नहीं मिलेगी मगर पानी है, और जंगल में समंदर नहीं मिलेगा मगर मट्टी है। तो वह वहाँ यहाँ हो तो वजू करो, वहाँ है तो तयम्मुम करो। तयम्मुम वजू का नायब है, तयम्मुम वजू का खलीफा है, यानी तयम्मुम वजू की जगह है। और पावर तयम्मुम में कितना है? पावर, जो पावर वजू में। वजू करके तुम फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा वजू करके पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा पढ़ सकते हो। वजू करके तुम फर्ज पढ़ते हो, तयम्मुम करके भी फर्ज पढ़ सकते हो। वजू करके तुम मस्जिद में जाते हो तो तयम्मुम करके जाते हो। वजू करके तुम कुरान छूते थे, पढ़ते थे, तयम्मुम करके भी छू सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी जो फायदा वजू से था वही तयम्मुम से है, क्योंकि तयम्मुम वजू की जगह है। तो जो फायदा हमें नबी से था वही फायदा वली से है। हाँ क्योंकि नबी की जगह पर वली है। हाँ, तो फैजाने नबूवत, फैजाने विलायत से मिलता रहेगा। वाह 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 वाह। वली आओ, इतनी मोहब्बत से आपने जलसा किया है कि आज मेरे बोलने की कोई सीमा नहीं। वाह 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 वाह। मैंने रास्ते में मगरिब पढ़ा, कमरे में ऐसा सो गया, खाना नहीं खाया, दाना नहीं खाया। मैंने कहा आज भी पेट भरा शेर जो है उसके सामने गीदड़ भी चले जाए तो परवाह नहीं, भूखा शेर डेंजर होता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। और यही शान अली वली की है।
अली का घर भी क्या घर है आहा हा 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 कि इस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम है। वाह मखदूम साहब का रूहानी ताल्लुक सफर के दौरान बिहार शरीफ से गुजरे। मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनियरी रज़ी अल्लाह ताला अन की नमाज जनाजा पढ़ाई और जो उनका हिस्सा था उठाया और चल दिए और बंगाल पहुँचे। बिहार और बंगाल को अलग करने वाले का नाम भारती है और दोनों को मिला देने वाले का नाम मखदूम अशरफ है। वाह 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 वाह। अब जहां नबी नहीं है, जिस समुदाय में नबी नहीं है वो खुदा को नहीं जानता, और जिस जमात में वली नहीं है वो नबी को नहीं जानते। जितनी तौहीन किताबों में की है वो वही लोग हैं जिनकी जमात में वली नहीं है। अब हमारी जमात में वलियों की भरमार है। गौसे आजम वली, वाह गरीब नवाज वली, वाह कुतुबुल अक़ताब वली, बाबा फरीद वली, महबूब इलाही वली, साबिर कलेरी वली, नसीरुद्दीन चिराग देली वली। बेशक। मगर एक बात बताओ, ये नबी का आना क्यों बंद हुआ? वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और लास्ट एंड फाइनल प्रॉफिट, आखिरी नबी। ये अल्लाह तूने नबी भेजा क्यों? लोगों की हिदायत के लिए। तो रोका क्यों? क्या नबी के बाद हिदायत नहीं चाहिए? आदम से लेके मुस्तफा जाने रहमत तक लोगों को हिदायत की जरूरत थी। 1,24,000 कमो बेश नबी भेजा, तो क्या नबी के पर्दा फरमाने के बाद हिदायत की जरूरत कयामत तक नहीं है? नबी का आना बंद क्यों? उनका नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है। नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, हिदायत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है, गौसियत का दरवाजा खुला है, खाजगियत का दरवाजा खुला है, विलायत का दरवाजा खुला है। जो काम नबी करते थे वो काम उनका वली करेगा। तो जो अल्लाह तक, जब अल्लाह करम करता है कि आजा मेरी जात को पहचान, तो नबी को तक ले जाता है। और जब उनको होता है कि नबी को पहचानो, मानो, जानो, तो वली तक ले जाता है। तो नबी तक जाने के लिए वली होना जरूरी। और जिस जमात में वली है ही नहीं, काहे को 40 दिन दे रहे हो? 40 दिन देना है तो मखदूम अशरफ को दे दो, किस्मत बदल जाएगी। वाह वाह वाह। पानी का काम है वजू कराना, मिट्टी का काम है तयम्मुम करना, नबी का काम है खुदा तक ले जाना, वली का काम है नबी तक ले जाना। एक बात बोलूं, बहुत अच्छा हुआ कि नबी का आना बंद और वली आए नबी की जगह पे। अब अगर नबी आते और बेहुदा लोग नबी के खिलाफ बोलते, काफिर हो जाते। अल्लाह ने बचा लिया, नबी नहीं भेजूंगा, काम के लिए वली भेजूंगा। वली को नहीं मानोगे, काफिर तो नहीं बनोगे।
वली से इनकार करना कुफ्र नहीं है, बेवकूफ़ी है, जहालत है, लेकिन नबी को नहीं मानना कुफ्र है। तो बचा लिया रब ने और भेजा नबी की जगह, फायदा नबी वाला, रास्ता नबी वाला, वास्ता नबी वाला, रिश्ता नबी वाला, ताल्लुक नबी वाला, और बनाने अल्लाह वाला, बनाए अल्लाह वाला। और दूसरी बात, बहुत अच्छा हुआ कि अंबिया का आना बंद हुआ, औलिया, औलिया, अंबिया की जगह औलिया, नबी की जगह वली। एक बात बताओ, हजरत आदम से मास्टर शमीम साहब, हजरत आदम से लेकर के ईसा मसीह तक, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कितने नबी है? एक अंदाजे के मुताबिक 1,24,000 कमो बेश, नियर अबाउट, लगभग। अब कितने बरस में आए? अब हजरत आदम से स्टार्ट ले लो, हजरत आदम कोई 40-50 हजार पहले के है कि नहीं, मुझे पक्का नहीं मालूम, मुझे पक्का नहीं मालूम। 20,000 बरस तो वही होगा। 20,000 बरस में कितने नबी आए? 1,24,000, 1.25 लाख, 20,000 प्रॉफिट टू 1,24,000 पैगंबर। 2000 बरस में, 4,000 बरस में, 5,000 बरस में, 10,000 बरस में आए। एक तरफ 10,000 बरस रख, 10,000 साल, और दूसरी तरफ 1,24,000। अबे 10,000 साल में 1,24,000 लगभग। और जब नबी का आना बंद और नबी की जगह वली, तो अकेले बिहार में 1.25 लाख वली, अकेले बंगाल में 1.25 लाख वली, और कुछ तो शहर ऐसे हैं कि एक ही शहर में 1.25 लाख वली। तादाद बढ़ गई। 1,24,000 पैगंबर आए, बंगाल में कौन आया? नबी आए, बिहार में कौन सा नबी आया? नबी आए, उत्तर प्रदेश में कौन सा नबी आया? लेकिन जब नबी का आना बंद हुआ, वली शुरू हुआ, तो बिहार में वली, बंगाल में वली, त्रिपुरा में वली, मेघालय में वली, आसाम में वली, नागालैंड में वली, उत्तर प्रदेश में वली, मध्य प्रदेश में वली, उत्तराखंड में वली, झारखंड में वली, मुकम्मल बिहार में वली। तो करोड़ों वली। अब कम टू दी पॉइंट। 20,000 बरस में 1.25 लाख, और 1400 बरस में करोड़ों वली, घर घर वली, गांव गांव वली, कुछ में वली, आया वली, बनाया वली, सिलसिला वली, सरकारे कलाम तक वली, मुहद्दिस आजम तक वली, और फिर हर बिरादरी में वली, हर जात में वली, हर मोमिन में वली, हर समुदाय में वली, इदरीसी में वली, अंसारी में वली, कुरैशी में वली, सैयद में वली, शेख में वली, पठानों में वली, और हमारा मुजद्दिद आज़म को पक्का पठान। वाह, चलता फिरता वली और पठान, सुन्नियों की शान। वाह, ऐसा कहाँ मिलेगा पठान? भूल जाओ अफगानिस्तान। देखा आपने, नबी का आना बंद हुआ तो वली का आना शुरू हो गया। नबी के लिए यहाँ से कोई राजा ने मोजिज़ा देखा तो एक को भेजा, शक्कुल कमर का मोजिज़ा देखा। अब यहाँ हमें जाना नहीं है, वली खुद चल के आता है। तो ये अल्लाह का बड़ा करम है
कि जब नबी की जरूरत थी नबी भेजा, जब वली की जरूरत तो वली भेजा। अब ये देखें, आप लोग तो किसानी करते हो ना, खेती बाड़ी भी करते हो। खेती बाड़ी करने में मुख्य बातें तीन हैं। एक तो ये कि बीज अच्छा हो, मरा हुआ ना हो, सूखा ना हो, डेड ना हो, अच्छा तरोताजा ताकतवर बीज, एक चीज। नंबर 2, जमीन धरती उसके अनुकूल हो, मट्टी फेवर में हो बीज के। और तीसरी बात, वातावरण, वायु मंडल और मौसम भी उसके फेवर में हो। 3 बात खेती में जरूरी है। अगर आसाम की चाय को पटना में बोगे तो पट जाएगा, पिट जाएगा, क्योंकि आसाम की चाय तो बढ़िया है, मगर पटना की जमीन दार्जिलिंग की तरह नहीं है, आसाम की तरह नहीं है। अगर पंजाब की बासमती चावल बिहार में बोया जाए तो बहुत मोटा निकलेगा, क्योंकि यहाँ की जमीन पंजाब की मिट्टी की तरह नहीं है। तो जो सबसे समझदार किसान होता है वो तीनों बातों का ध्यान रखता है कि मौसम गर्मा में कौन सा चावल हो, मौसम सरमा में कौन सा चावल। 2 बार खेती करना है, एक जाड़े में एक गर्मी में। किसान जानता है कौन सा बीज हो, कैसी जमीन हो और कैसा माहौल हो, वायुमंडल। ये 3 बात जरूरी है। बीज अच्छा होना चाहिए, उस बीज के लिए एरिया भी अच्छा हो और मट्टी भी अच्छी हो, तब फसल होगी। किसान जानता है तब फसल होगी। मेरे नबी ने जब चाहा इस्लाम की खेती को दुनिया में फैलाया जाए, इस्लाम की फसल को बढ़ाया जाए, तो उसने दुनिया पर, मेरे नबी ने दुनिया पर तवज्जो किया। एरिया कैसा है, बीज कैसा हो, तो वो इराक जो बेवफाओं, गद्दारों, अहद शिकनों का शहर है, वो इराक जो मोहब्बत में दावत देता है और डर जाए तो दरवाजा बंद कर लेता है, ऐसे बेवफाओं, कूफी लायूफी, ऐसे इराकियों, ऐसे कूफियों जो डर जाते हैं तो मर जाते हैं, संगदिल हैं तो कत्ल करते हैं, बुज़दिल हैं तो दरवाजा बंद कर लेते हैं, चाहत है तो दावत देते हैं। ऐसे रंग बदलने वाली, खौफ, ताकत, कुदरत, पावर से डरने वालों के दरमियान कौन सा बीज भेजा जाए? तो रसूल पाक ने सरकारी मदनी भंडार से जिस बीज को इराक में भेजा उसे गौसे आजम कहते हैं। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद।